हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड स्कूल टीचर का, तो उसके से रिलेटेड हम हमारे कंटेंट रहेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, जहाँ आयोटा जो है वो रूट ऑफ -1 है। दैट मीन्स ऐसे नंबर जहाँ रूट में नेगेटिव हो या नेगेटिव इन्वॉल्व हो, उस टाइप के नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में की श्रेणी में आएंगे। यहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं, a और b रियल नंबर्स हैं। दैट मीन्स 2 प्लस आयोटा रूट 3 दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं और आयोटा रूट ऑफ -1 है। तो यहाँ a जो है वो इसका रियल पार्ट कहलाता है और b जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वास्तविक और काल्पनिक का कॉम्प्लेक्स है। a अगर b 0 हो जाए तो z इक्वल टू a होगा, राइट। और अगर a 0 हो जाए तो z इक्वल टू आयोटा b होगा। तो z इक्वल टू a इज प्योरली रियल नंबर एंड z इक्वल टू आयोटा b इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। और z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे a जो है वो उसका वास्तविक भाग कहलाता है, इंग्लिश में रियल z, और b जो है उसका काल्पनिक भाग कहलाता है। तो b काल्पनिक भाग है, न कि आयोटा b। आयोटा b काल्पनिक संख्या है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। और किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। जैसे 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा में अगर ऐड करें -1 प्लस 7 आयोटा को, तो रियल पार्ट ऐड होंगे। तो 2 - 1 इज़ 1 एंड 3 + 7 इज़ 10 आयोटा। तो ये एडिशन बिल्कुल इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रियल में रियल और इमेजिनरी में या इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आयोटा की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। आयोटा इज रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर नो डाउट -1 होगा। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसका स्क्वायर कर दें तो ये तो आयोटा 4 होगा और -1 का स्क्वायर +1 बनेगा। तो आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो आयोटा की ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आयोटा की प्रॉपर्टी पर बेस्ड बनते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब देखिए आयोटा की पावर 4 1 हो रहा है, इसका मतलब 4 के सारे मल्टीपल्स 1 होंगे। आयोटा की पावर 8 भी 1 होगा, 12 भी 1 होगा, 16 भी 1 होगा। तो आयोटा की पावर 4n जो है वो 1 होगा, राइट। तो आयोटा की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम निकालें हम, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 7 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 8, इनको सॉल्व करें। आयोटा की पावर 5 कॉमन ले लें। आयोटा की पावर 4 1 बनता है, तो यहाँ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। आयोटा को आयोटा रहने दें, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4 + 1, सब कुछ कैंसिल, रिजल्ट 0। तो आयोटा की किन्हीं भी 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 बनेगा। तो ये क्वेश्चंस में या क्वेश्चन की इंटरमीडिएट स्टेप में कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रूव करने में इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो सकता है। तो आयोटा पर बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। वन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर विच वैल्यू ऑफ n, और
द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा रेस्ट टू पावर n इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? तो जब भी ऐसा आता है, जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, तो हमें डिनोमिनेटर की अपोजिट साइन से 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं नॉर्मली, राइट। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। अब 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1। आइटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया। यहाँ भी आइटा स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 कैंसिल, ये बचेगा 2 आइटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू आइटा। तो हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू आइटा आ गई, तो आइटा की पावर n इक्वल टू 1। अब क्या बताने की जरूरत है क्या कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए 1 बन जाए? आइटा की पावर क्या करें कि 1 बन जाए? मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच आइटा की पावर n इक्वल टू 1 इज डेफिनेटली 4। तो n इक्वल टू 4। अब ये जो हमने प्रोसेस किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये बड़ा काम आता है। चलिए इसी को हम डिस्कस करते हैं। आइटा की कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम z बार से नोट करते हैं और z बार होता है a माइनस आइटा b। दैट मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट a माइनस आइटा b होगा। तो क्या हमने इस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करने पर कॉन्जुगेट बन जाएगा। इसका मैं फिर से कॉन्जुगेट अगर ले लेता हूँ, z बार का बार कर दें तो अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस आयोटा b बनेगा। तो अगेन z आएगा। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम। z1 प्लस z2 का बार होल बार इज z1 बार प्लस z2 बार, या माइनस अगर हो तो z1 बार माइनस z2 बार। z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 का होल बार इज z1 बार मल्टीप्लाई z2 बार। ऐसे ही z1 डिवाइड बाय z2 का होल बार इज z1 बार डिवाइड बाय z2 बार, राइट। इसी तरह पावर अगर है z1 बार की पावर n इज z की पावर n का होल बार। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने में, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होती है। एक टर्म आती है कॉन्जुगेट को हम कहते हैं संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सम्मिश्र संयुग्मी। एक टर्म है मापांक कहते हैं, या इसकी एम्पलीट्यूड। या मॉड्यूलस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। z अगर a प्लस आयोटा b है, z अगर a प्लस आयोटा b है तो z के मॉड्यूलस को या मापांक z को मॉड z से नोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। आइटा नहीं है, ध्यान रखना, आइटा इन्वॉल्व नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो डेफिनेटली a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो मॉड्यूलस या एम्पलीट्यूड, नॉट एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, सॉरी, मापांक या मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम पोलर फॉर्म में देखेंगे, इसी को डिटेल में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में नेक्स्ट सेक्शन में। तो चलिए ये आपका मॉड z बन गया। मॉड z से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मॉड ऑफ z1 z2 का मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज मॉड z1 इंटू मॉड z2।
भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नीट्यूड या मापांक निकालो और दोनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट सेम आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही Z1 अपॉन Z2 का मॉड दैट इज इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, राइट। ऐसे ही Z की पावर n का मॉड इज मॉड Z की पावर n। ये सब प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज़ होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो Z बार और मॉड Z में इंटरकनेक्शन शो कर रही है, वो बहुत काम आती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इन्हें मैं रब कर रहा हूँ। Z और Z बार को मल्टीप्लाई किया, a प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई a माइनस आइटा बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? मॉड Z, इसका रूट, तो ये बन गया मॉड Z का स्क्वायर। तो देखिए मॉड Z इंटू Z बार इज मॉड Z का स्क्वायर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इसलिए भी है कि किसी भी नंबर का जब हमें मॉडुलस निकालना होता है, किसी भी नंबर का जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमारे दो तरीके हैं। या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें a प्लस आइटा बी की फॉर्म में दिया हो, अगर a प्लस आइटा बी की फॉर्म में दिया है तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज़ करके हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी की फॉर्म में नहीं दिया है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैग्नीट्यूड निकालने का। इस फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो ये इकलौता तरीका है कि हम उसका स्क्वायर कर देंगे मॉड Z का, तो Z इंटू Z बार की फॉर्म में आएगा और एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा यूज़फुल है। इसका यूज़ करके हमें अगर 1/Z कैलकुलेट करना है तो अभी देखो हमने वहाँ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा को सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा, राइट। तो ये और कुछ नहीं, हमने Z बार से मल्टीप्लाई किया था। कभी भी ऐसा आता है अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में a अपॉन बी की या p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो हमें इसके डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ Z बार बन जाएगा। Z इंटू Z बार बनते ही ये मॉड Z का स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या बन गया, Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। ये 1/Z के इक्वल है। तो वह बेसिकली 1/Z इज Z इनवर्स। Z इनवर्स इज Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने में इस फॉर्मूले का यूज़ होता है Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका इनवर्स निकालना है हमें, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 + 3 आइटा का इनवर्स निकालना है। Z अगर हमें दे रखा है 2 + 3 आइटा और Z इनवर्स निकालना है, तो Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। Z बार हो गया 2 - 3 आइटा, राइट। Z बार, Z का कॉन्जुगेट 2 - 3 आइटा, और इसका मॉड Z 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट होता है, तो मॉड Z का स्क्वायर में रूट हट जाएगा। तो 2 - 3 आइटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 13, और 2/13 माइनस आइटा 3/13, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से Z की बेसिक डेफिनेशन, आपके कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड, इन सब का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं यूज़ होंगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमें जो और ध्यान रखनी है, या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो और काम में आ सकती है। किसी भी Z को Z इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, Z को 1/Z से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। तो Z बार को भी Z बार के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड या सिंपल मैथमेटिक्स पर बेस्ड। हम सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि इतना आसान भी पूछा जा सकता है, कि हमें डाउट हो जाता है कि भैया कहीं हम गलत तो नहीं है।
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब कहते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एक्सिस की जगह रियल एक्सिस कहेंगे इसे, और वाई एक्सिस को हम इमेजनरी एक्सिस कहेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आइटा b फॉर्म में है तो उसे हम ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b लिखेंगे। तो ये हमने a कॉमा b लिख दिया है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस a है और ये जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है एक्स रियल एक्सिस पर वो a है। तो इमेजनरी एक्सिस पर जो डिस्टेंस है ये b है, और ये जो a कॉमा b है ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये एक्स एक्सिस से एंगल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, तो ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई। इसको हम मॉड z कहते हैं, लेट इट बी r। तो ये a जो है बेस ये r cos थीटा होगा और b जो है वो r sin थीटा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b जो अपना है वो r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा हो गया। a प्लस आइटा b इज r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। That means a equal to r cos थीटा, b equal to r sin थीटा। इन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दें तो बेसिकली आपका ये मॉड्यूलस आ रहा है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपका मॉड z हो गया, ठीक है। ये और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड है। और इन्हें डिवाइड कर दें, tan थीटा निकाल दें, tan थीटा इज b अपॉन a और थीटा इज tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये आपका ये पोर्शन मैग्नीट्यूड कहलाता है। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की O से P तक की लेंथ मैग्नीट्यूड है। और थीटा जो ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है ये इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कहलाता है। एम्पलीट्यूड कह दें या आर्ग्यूमेंट कह दें, आर्गूमेंट या कोणांक कह दें, हिंदी में कोणांक, राइट। इनका यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है ये हमें ध्यान रखना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच रहता है। मुख्य मान है थीटा का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहेगा। हाँ, इसके अब बियॉन्ड जा सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है मुख्य मान ही यूज़ करें। आगे फिर वैल्यू रिपीटेड आती है, माइनस पाई से पाई तक डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, इसके बाद की सारी वैल्यूज़ रिपीटेड होंगी क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही पीरियडिक फंक्शन है और रिपीट होती है इनकी वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बाद में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के, क्योंकि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पोलर फॉर्म पे। तो चलिए जल्दी जल्दी से एक टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाए या डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले तो मैं जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म देखा z इक्वल टू a प्लस आइटा b, पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहाँ r जो है वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और थीटा जो है या tan थीटा जो है वो b अपॉन a या फिर थीटा tan इनवर्स b अपॉन a है। ये आपका पोलर फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं हम z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा से। z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, r जो है भाई a 1 है यहाँ पर, b भी 1 है, r जो बनेगा वो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, r और कुछ नहीं मॉड z होता है, तो इन सिंपल इसका मॉड ले लें तो रूट 2 आ जाएगा। तो r में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे z 1 प्लस आयोटा हो या 1 माइनस आयोटा हो या -1 प्लस आयोटा हो या -1 माइनस आयोटा हो, चारों ही केस में ये
4 तरह के नंबर मैंने लिख दिए जो पॉसिबल है। 1 प्लस आयटा, 1 माइनस आयटा, -1 प्लस आयटा, -1 माइनस आयटा। चारों ही केस में जो मॉड z है वो तो √2 ही आने वाला है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने चारों केस एक साथ लिख दिए। अब एक एक करके इन चारों केस में थीटा क्या आ रहा है वो देख लें। इस केस में थीटा क्या आएगा, b1 है और a1 है, तो tan थीटा आएगा b/a 1/1 दैट इज 1 होता है π/4 पर। यहाँ थीटा की वैल्यू π/4 आएगी, 1 है ना, थीटा आ गया आपके π/4। तो पोलर फॉर्म क्या बन गया, z इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आयटा साइन π/4। ये आपका इसका पोलर फॉर्म बनेगा, राइट। चलिए अब हम लेते हैं z इक्वल टू 1 माइनस आयटा। ये 1 माइनस आयटा और कुछ नहीं, इसका कॉन्जुगेट है। चलिए मैं इनको बना के बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो सबसे पहले वन प्लस आयटा ये हमने बनाया, थीटा π/4 आ गया, राइट। अब 1 माइनस आयटा लेते हैं, तो यहां पर देखिए a 1 है, b -1 है, tan थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा तो पॉजिटिव है, देखना a इक्वल टू r cos थीटा, cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा नेगेटिव है, तो cos पॉजिटिव sin नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ में। tan थीटा आ रहा है b/a -1/1 दैट इज -1, तो -tan π/4 आ रहा है वैसे तो। अब लेकिन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो -π/4 बनेगा, थीटा इज -π/4। हमने कहा था कि थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू -π से π बनेगी, तो वैसे तो 2π -π/4 भी बन सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा, 360 - 45, तो मैंने इसे -π/4 लिखा है, तो ये एंगल जो है वो -π/4 बनेगा, राइट। तो 1 माइनस आयटा का जो कोणांक है या एम्पलीट्यूड है वो -π/4 है। अब 1 माइनस आयटा की जगह अगर -1 प्लस आयटा लें, तो -1 प्लस आयटा में क्या बन रहा है, cos तो नेगेटिव है, a इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव, तो tan थीटा तो यहाँ भी -1 ही है, लेकिन cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। cos नेगेटिव sin पॉजिटिव आपका सेकंड में आता है, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव सेकंड में। सेकंड में एंगल क्या होता है, π -π/4 होता है। तो यहाँ एंगल आपका, तो ये जो एंगल बनेगा वो π -π/4 बनेगा, ये एंगल जो बनेगा वो π -π/4 बनेगा, थीटा इज π -π/4, ये एंगल, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण जो है वो π -π/4 या 180 - 45 डिग्री। और जैसे ही मैंने z को -1 माइनस आयटा किया, a और b दोनों नेगेटिव आ गए, तो a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, दैट मीन साइन भी नेगेटिव cos भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और tan थीटा जो बनेगा वो तो पॉजिटिव आ रहा है, b/a -1/-1 +1 हो गया, थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो वैसे तो हम π + π/4 लिखते हैं, आपको पता हो तो, π प्लस ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है 180 प्लस थीटा, लेकिन -π से π के बियॉन्ड नहीं जाना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे। अरे भाई इसका नेगेटिव यहाँ आया, π/4 का नेगेटिव यहाँ आएगा -π/4, तो π -π/4 का नेगेटिव जो है वो यहाँ आएगा -π -π/4, तो बनेगा -π -π/4 -π -थीटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बन रहा है, तो सेकंड में फोर्थ में माइनस थीटा बनेगा, यहाँ π -थीटा बनेगा, तो यहाँ -π - थीटा बनेगा, राइट। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा b है,
तो यहाँ आपका a माइनस आइटा b होगा, यहाँ माइनस a प्लस आइटा b होगा और यहाँ माइनस a माइनस आइटा b होगा। तो ये आपको पिक्चर ध्यान है। तो 4 ही तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। कोई भी अगर इन डिजिट को सेम रखते हुए जब भी आप डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये आपके 4 केसेस बनेंगे और ये 4 आपके कोणांक निकलेंगे, 4 एम्पलीट्यूड निकलेंगे, क्योंकि इन चारों का मापांक तो सेम है, मॉड्यूलस सबका सेम है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस, 1 प्लस आइटा रूट 3, 1 माइनस आइटा रूट 3, माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3, माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3। यहाँ डेफिनेटली मॉड जेड तो 1 प्लस 3 का रूट 2 बनने वाला, सबके लिए 2 बनेगा, लेकिन टेन थीटा बी बाई ए रूट 3 अपॉन 1, तो थीटा आ गया आपके पाई बाय 3, 60 डिग्री। जब यहाँ 60 है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस पाई बाय 3, यहाँ कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाय 3, और ये थर्ड में आ रहा है तो माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, खत्म। ठीक है। ऐसे ही z अगर रूट 3 प्लस आइटा ले लें, या रूट 3 माइनस आइटा, माइनस रूट 3 प्लस आइटा, माइनस रूट 3 माइनस आइटा, z यहाँ भी 2 आने वाला है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट 2, सेम। लेकिन थीटा यहाँ कितना बनेगा, टेन थीटा बन रहा है 1 बाय रूट 3, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बाय रूट 3, तो टेन पाई बाय 6, थीटा आ गया पाई बाय 6। टेन की वैल्यू 1 बाय रूट 3 30 डिग्री पे होती है, पाई बाय 6। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस पाई बाय 6, यहाँ कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाय 6, यहाँ कितना आएगा, इसका नेगेटिव, पाई माइनस पाई बाय 6 का नेगेटिव, खत्म। चलिए कुछ और देखते हैं। z इक्वल टू आइटा, z इक्वल टू माइनस आइटा, दैट मीन्स 0 प्लस आइटा, कॉस 0 साइन 1। तो देखो मॉड z तो 1 हो गया, टेन थीटा जो है वो 1 बाय 0 इन्फाइनाइट आ गया, अनडिफाइंड, तो ये टेन पाई बाय 2 हो गया, तो थीटा आपके पाई बाय 2 आ गया। तो जब यहाँ पाई बाय 2 है तो यहाँ कितना होगा, माइनस पाई बाय 2 होगा, बिल्कुल सही, यहाँ माइनस पाई बाय 2 हो गया। ठीक है। ऐसे ही z अगर प्योरली रियल है, 1 है, तो थीटा 0 होगा, z अगर माइनस 1 है, नेगेटिव है, तो थीटा पाई होगा। क्यों होगा, चलिए देख लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल यहाँ आएगा, इधर या इधर, पॉजिटिव यहाँ आएगा तो थीटा 0 होगा, नेगेटिव यहाँ आएगा तो थीटा पाई होगा। प्योरली इमेजिनरी नंबर इधर बनेगा, आइटा 2 आइटा 3 आइटा, तो थीटा पाई आएगा। प्योरली इमेजिनरी अगर नेगेटिव है, माइनस 2 आइटा माइनस 3 आइटा, तो थीटा माइनस पाई बाय 2 होगा। चलिए इसे यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मॉड्यूलस की, काफ़ी सारे जो एम्पलीट्यूड या z की पोलर फॉर्म पर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।